जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वीडियो जो है वो स्पेशल छोटे फार्मर के लिए है, जिनके पास 10, 15 या 20, 25 तक एनिमल हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि उनकी गाय या भैंस जो है वो क्लोज़अप में एक अच्छा हैवाना बनाए, एक अच्छा जो है वो अड्डा डेवलप करे। तो सादा सी खुराक जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कोई थ्योरेटिकली बातें नहीं होंगी, प्रैक्टिकली जो है वो बातें आपके साथ होंगी। इस वक्त हमारे फार्म पर जो हैं ये तकरीबन 5 जानवर हैं जो कि क्लोज़अप पीरियड में है। तो इनकी मैं एक वीडियो अभी बनाने लगा हूँ बिफ़ोर की, यानी कि इनको बच्चा देने में तकरीबन किसी को 1 माह रहता है, ठीक हो गया, और किसी को जो है वो 25 दिन रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनकी वीडियो बनाने लगा हूँ, मुकम्मल जो है वो डाइट प्लान वो भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह 25 दिन बाद या 1 माह बाद जो है मैं इन 5 जानवरों की जो है वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस जानवर ने जो है वो कैसा हवाना बनाया है। डाइट प्लान जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने किसी किस्म की लाइसिन, मेथायोनिन, उसके अलावा ग्लाइकोलिन, इनका आपने इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही जो है वो हम अपने फार्म पर इन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी जो है वो क्रॉस ब्रीड है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्रॉस ब्रीड है, ठीक है। इससे पहले भी जो है वो 1 साल पहले मैंने इस जानवर की वीडियो लगाई थी, रेड कलर की गाय थी, ठीक हो गया, आप देख लें। और एक ये वाइट फेस वाली, ठीक हो गया, सफ़ेद मुंह वाली ये भी गाय थी। इन दोनों की मैंने बिफ़ोर और आफ्टर की वीडियो लगाई थी। आज तकरीबन 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल के बाद ये दोबारा जो है वो बच्चा देने को तैयार हैं, यानी कि जब इन्होंने बच्चा डिलीवर कर दिया तो विद इन जो है वो 2 से 3 मंथ हमने जो है वो इनको प्रेग्नेंट करवा लिया था, ठीक है। इसमें डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स हैं, ठीक है। ये अब जो हमारा एनिमल है रेड कलर का, ठीक है, ये चौथे सूबे का जानवर है, ठीक है। ये जानवर जो आप देख रहे हैं ये फ़र्स्ट लैक्टेशन का जानवर है, ठीक है। ज़रा गौर से देखें, ये फ़र्स्ट लैक्टेशन का जानवर है, ठीक है। ये जानवर जो है वो सेकंड लैक्टेशन का जानवर है, ठीक है। ये हमने एक फार्म से परचेज़ किया था, और तकरीबन जो है ये 90% जो है वो प्योर का जानवर है, ठीक है। और ये जानवर भी आप देखें, ये तीसरे लैक्टेशन का जानवर है, ठीक है। तो इनकी सेहत भी जो है वो आप ज़रा गौर से देखें, तो ये फ़र्स्ट लैक्टेशन का एनिमल है और जो सेकंड लैक्टेशन का एनिमल है, इनका BCS जो है वो ठीक है। इनको जो है ना तो बाईपास फैट की ज़रूरत है, ठीक है, ना ग्लाइकोलिन की, ना मेथायोनिन की, ना लाइसिन की। जो ये एनिमल है तीसरे लैक्टेशन का, इसकी जो BCS है इसका वो थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम बाईपास फैट जो है वो इसकी खुराक में ऐड करेंगे। असल में बात यह है कि हर फार्म पर जो जानवर हैं, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। ये फार्म टू फार्म वेरी करता है। क्रॉस ब्रीड में रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो और हैं, ठीक है। प्योर ब्रीड की रिक्वायरमेंट्स और हैं, बफलो की रिक्वायरमेंट्स और हैं, ठीक है। साहिवाल ब्रीड की रिक्वायरमेंट और हैं। डेफिनेटली मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे जो फार्मर है जिसको प्रॉफिट नहीं होता डेयरी में से, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फीडिंग कॉस्ट जो है उसको मैनेज नहीं कर पाता। फ़र्ज़ करें कि आपकी आउटपुट जो है वो आपको रोज़ाना की एक गाय जो है 2500 दे रही है, तो आप जो है वो 2700 रुपया उस पर ख़र्चा कर रहे होते हैं, और उसमें जो है वो मेजर जो अखराजात आपके होते हैं वो विटामिन्स, मिनरल, उसके अलावा ग्लाइकोलिन, थायनिन, लाइसिन, इस तरह की चीज़ों के होते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रीड में जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जब एनिमल बच्चा डिलीवर कर देता है, DCP, विटामिन्स, मिनरल और मीठा सोडा ये आपने रेगुलर बुनियादों पे देना होता है। तो अब थोड़ा सा जो है इनका डाइट प्लान डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर की वीडियो में भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। ट्रायल जो है वो 5 जानवरों के ऊपर जो है वो ट्रायल लगने लगा है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको 1 माह बाद जो है वो रिज़ल्ट भी दिखाएंगे, ठीक है, क्या आया है रिज़ल्ट, ठीक है। वंडा जो है वो हम अपना खुद बना के डालते हैं। पहले भी जो है वो वनडे की वीडियो लगाई थी, ठीक है। हमारा जो है छोटा सा सेटअप है वनडे का, ठीक है। वंडा हम अपना बना के डालते हैं, सेल भी करते हैं, ठीक है। तो अगर डाइट की इनकी बात की जाए तो एक गाय को जो है वो इस वक्त हम 1.5 किलो मकई का दलिया बारीक पीस के, ठीक हो गया, इसके अलावा 1 किलो जो है वो मकई का दलिया बारीक पीस के, 1 किलो चोकर और 1 किलो जो है वो केनोला मील, और साथ में जो है हम आधा किलो जो है वो शीरा देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इस गाय को जो फर्स्ट लैक्टेशन का एनिमल है, ठीक है, माशाल्लाह इसका आपने हवाने की बनावट देखी होगी, अभी 1 महीना रहता है, माशाल्लाह जो है होम ब्रीड है हमारी, अच्छा जो है वो हवाना बनाएगी, ठीक है। इस जानवर को, और इसके अलावा ये जानवर जो सेकंड लैक्टेशन का, इसको देखें, माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो प्योर की तरफ है, ठीक है। इनको हम बाईपास फ़ैट नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता इस जानवर को जो है वो हम बाईपास फ़ैट लाजमी देंगे।
मैं किसी भी कंपनी के या किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपने खुद फ़ैसला करना होता है अपने जानवरों को देख कर के आपके जानवरों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। ये नहीं है कि एक चीज़ की आपके जानवरों को ज़रूरत है ही नहीं तो आप उनको जो है वो देते जाएं, तो ये उनके ऊपर एक तो बर्डन होता है, ठीक है, और दूसरा आपके ऊपर भी बर्डन होता है कि आपकी जो फीडिंग कॉस्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है वो इन चंद बातों का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है कि आपने फीडिंग कॉस्ट को मैनेज करना है, अपने जानवरों को देखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेतुका आपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना कि मार्केट से जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट हैं, इस वक्त मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अपना चूरन जो है वो सेल कर रहे हैं कि हवाना बनाने के लिए ये चीज़ है, हवाना बनाने के लिए वो चीज़ है। एक बात याद रखें, जब आप अपने जानवर का ड्राई मैटर पूरा कर देते हैं, अपने जानवर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं, टॉक्सिन से फ्री खुराक देते हैं, तो आपको कभी भी जो है वो ये जो पैकेट हैं हवाना बनाने वाले पाउडर या सिरप हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जानवर रेगुलर बुनियाद पे हवाना बनाता है। असल में बात यह है कि जो हमारा छोटा फार्मर है वो अपने जानवरों को वंडा डालता ही नहीं है, क्लोज़अप पीरियड में वंडा डालता ही नहीं है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यकीन माने आप अपने जानवरों को 4 से 5 किलो जो है वो वंडा डालें। मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज़ की कि 1 माह जब आपके जानवर को बच्चा डिलीवर करने में रहता हो तो आप 4 से 5 किलो वंडा डालें, इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो खूबसूरत हवाना बनाएगा, ठीक है। 1 साल पहले इस गाय की और इस गाय की मैंने बिफ़ोर की और आफ्टर की वीडियो लगाई थी, ठीक है, वो भी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो इसी चैनल पर मैंने अपलोड की थी 1 साल पहले, वो आप जाकर देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो कामयाबी भी इसी बात के ऊपर है कि जैसे ही हमारी कोई भी गाय बच्चा देती है, हाँ हमारी कोशिश होती है कि 2 से 3 माह के अंदर अंदर जो है वो उसे लाजमी प्रेग्नेंट करवाएं, ठीक है। तो ब्रीडिंग जो है वो हमारी बहुत आला जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास जो दूसरे फार्म है कंसल्टेंसी में, उनके ऊपर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा फार्म नहीं है तीनों में से जहाँ पर जो है वो 90% से नीचे कंसेप्शन रेट हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का शुक्र है। और इस साइड पे जो है वो हमारे मिल्किंग एनिमल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट और है, ठीक है। वंडा जो है वो हम अपना खुद बना के डालते हैं, ये आपको पहले भी बताया गया, ठीक है। वो दूसरी तरफ सामने जो है वो फीमेल हीफर्स हैं जो कि रेडी टू इंसेमिनेट हैं, ठीक है। माशाल्लाह उनकी भी जो है वो आप ग्रोथ चेक करें, हाइट और वेट जो है वो आप चेक करें माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि वंडा जो है वो इनकी खुरलियों में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। कैलकुलेट करके इनके ड्राइव मैटर के मुताबिक जो है इनको वंडा डाल दिया था, ठीक हो गया। इंशाल्लाह जो है वो 1 माह बाद जो है वो दोबारा इनकी वीडियो अपलोड करेंगे। अब दूसरी साइड पे जो है मैं आपको काफ भी दिखा देता हूँ और माशाल्लाह उनकी जो है वो ग्रोथ आप चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। ये इधर तूड़ी स्टाक की हुई है, ठीक है। ये माशाल्लाह आप जो है वो काफ देखें, ठीक हो गया। इनकी ग्रोथ जो है वो आप चेक करें माशाल्लाह। ये देखें हीफर माशाल्लाह, ये 5 की 5 हीफर है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग में जो है वो प्रॉफिट नहीं है, तो असल प्रॉफिट जो है वो डेयरी फार्मिंग में यही है। अगर इनको आज ही सेल करना चाहें तो मेरे ख्याल में जो है वो तकरीबन ये 75% से ऊपर ही प्योर हैं, ठीक है। बिल्कुल प्योर नहीं है, क्रॉस ब्रीड है, लेकिन 75 से ऊपर ही प्योर हो गई हैं इस वक्त, ठीक है। अगर इनको सेल करना भी चाहें, ठीक है, तो 2-2.5 लाख से कम जो है वो एक वच्छी की कीमत नहीं है, ठीक है। यही जो है वो प्रॉफिट है, ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो हमारा तो बहुत ठीक जा रहा है, ठीक है। ये हमारा अपना ज़ाती फार्म है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड भी हमारी अपनी है, वनडे का काम हमारा अपना है, ठीक है, अपना वंडा बना के डालते हैं। और साइलेज जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम साइलेज बनाएंगे। फ़िलहाल जो है वो हम तूड़ी वंडा और साथ में जो है वो ग्रीन फोडर चरी जिसे आप कह देते हैं वो डाल रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं हमें, ठीक है। मिल्किंग साइड की तरफ भी, ठीक है। और शावर सिस्टम भी हमने जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। तो एनिमल जो हैं वो इस वक्त आप देखें बिल्कुल रिलैक्स हैं और तकरीबन 75% जो है वो हमारी ब्रीड जो है वो प्योर बन चुकी है, ठीक है। असल में बात करने का मकसद ये था कि आपने अपने जानवरों का हवाना किस तरह बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद यही था। इसके अलावा फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपका कोई भी सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्ट हमसे जो है व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको वंडा चाहिए मिल्किंग एनिमल्स के लिए, ठीक है, प्रेग्नेंट एनिमल्स के लिए, हवाना बनाने के लिए, तो हमारे साथ जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। चड्डा जो है वो बेसिकली वनडे का बहुत किरदार है चड्डा बनाने में।
जो आपने चीज़ें देनी होती हैं ग्लाइकोलिन, लाइसिन, थायोनिन, ये आपने इंपोर्टेड ब्रीड के अंदर देनी होती हैं जो कि थर्ड और फोर्थ लैक्टेशन के एनिमल हैं। क्रॉस ब्रीड में आपको इन चीज़ों पे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह किसी दिन। शेड के ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि शेड के बनाने के ऊपर हमारा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, और हमें कितने साल हो गए हैं। तकरीबन हमें जो है वो 4 साल हो गए फार्मिंग में। हमने जो है वो 3 से 4 जानवर थे हमारे पास जब हमने स्टार्ट किया था। पहले हमारे पास बफलो भी थी, फिर हमने जो है वो उनको सेल कर दिया क्योंकि वो सरासर नुकसान है, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप जो है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।